तो कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और नहीं जानते कि मैं कौन हूँ तो बता दूँ, मैं हूँ मैमुना मुस्लिमा और मैं बनाती हूँ बहुत ही डिफरेंट रेमेडीज़ और शेयर करती हूँ ज़िंदगी को आसान बना देने वाले हैक्स, DIYs और टिप्स। आज हम बात करने वाले हैं जनाब एक्नी, पिंपल और दानों पर। इसके बारे में जितनी रिक्वेस्ट अब तक मुझे मसूल हो चुकी हैं, शायद ही किसी और टॉपिक के बारे में लोगों ने इतना पूछा हो। एक्नी होती क्यों है, इसकी क्या रीजंस होती हैं, कुछ साइंटिफिकली बात करेंगे और मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ चंद एक बहुत ही इजी पीजी सी होम रेमेडीज़ और साथ में कुछ बेहतरीन टिप्स। अगर आप इनको यूज़ कर लेते हैं, होम रेमेडीज़ को और टिप्स को फॉलो कर लेते हैं, तो कम से कम आपको काफ़ी अफाका होगा एक्नी से। और अगर आपको बहुत सीवियर किस्म की एक्नी है तो भाई फिर आप जाएं और डॉक्टर से जाकर चेकअप करवाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहली टेक्निक जो है वो अचानक निकलने वाले पिंपल के लिए है। अच्छा भाई, सुबह सुबह उठकर नमाज के बाद फौरी वॉइस ओवर करने लग गई हूँ, इसलिए आवाज़ थोड़ी सी भारी हो सकती है। बाज़-औक़ात कुछ उल्टा सीधा लगाने से, अचानक मेकअप रिमूव करने से, कोई घटिया या अनसूटेबल प्रोडक्ट या रेमेडी अप्लाई करने के बाद कोई ना कोई एक आध पिंपल तो भाई निकल ही आता है और वो वाले जान बन जाता है। तो उसके लिए आपको बस करना ये है कि एक आइस क्यूब लीजिए, कोई खास ना भी हो तो सादा पानी का बना हुआ ही ले लीजिए। खैर, आपकी बहन तो ऑर्गेनिक लवर है और मेरे पास हर किस्म के आइस क्यूब्स पड़े हैं, जैसे पपाया यानी पपीता, एलोवेरा जेल और यहाँ पर एप्पल का पल्प भी फ्रीज किया हुआ पड़ा है। जो लोग कहते हैं ना कि पपाया नहीं मिलता या बहुत महंगा है, तो वो लोग देख लें कि किस तरह से स्टोर किया जाता है। खैर, करना यह है कि एलोवेरा का आइस क्यूब ले लें, वरना सादा पानी का एक क्यूब उठाइए और उसे कपड़े के अंदर रैप कर लें। एक और बात का ख्याल रखिए कि बर्फ को कभी डायरेक्ट स्किन पर अप्लाई ना कीजिए, क्योंकि ये चिपक भी सकती है और दर्द भी करेगी। अब इस आइस क्यूब को कम से कम 10 मिनट तक वक्फे से पिंपल के ऊपर नॉर्मली लगा लेना है भाई। इससे ये होगा कि पिंपल में मौजूद पेन खत्म हो जाएगा और अगर स्वेलिंग या रेडनेस का कोई इशू है तो वो भी दूर हो जाएगा और इसके प्रोमिनेंस में खासी कमी आ जाएगी। अगर कभी कोई ऐसा इशू हो जाए ना, तो ये वाला टोटका आप लोगों ने जरूर यूज करना है, क्योंकि ये बहुत यूजफुल है। आइस लगाने के बाद अक्सर सेंसिटिव स्किन पर हल्की फुल्की रेडनेस आ जाती है, तो उसे दूर करने के लिए हम एक कटोरी में रोज वाटर ऐड करेंगे, कॉटन डिप करके उससे अपने पूरे फेस की क्लींजिंग कर लेंगे। इससे आपकी रेडनेस दूर हो जाएगी। यहाँ पर मैं ये बात भी बताती चलूँ कि अगर आपके टी जोन एरिया पर एक्नी हो गई है तो आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं। अगर आपको माथे के इधर और इस साइड पर एक्नी हो गई है तो फिर आप पानी थोड़ा कम पीते हैं, पानी थोड़ा ज्यादा पीजिए। और अगर आपको चिक्स पर एक्नी हो गई है और जाती भी नहीं, जाने का नाम भी नहीं लेती, आप बहुत सारी होम रेमेडीज भी यूज कर चुके हैं, तो फिर भाई ये हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से है। चिन पर भी इसी वजह से एक्नी हो सकती है। अच्छा जी, अगर आपके फेस पर एक्नी की हल्की फुल्की क्रॉप आती जाती रहती है तो यूं कर लीजिए, थोड़ा सा हनी लीजिए और इसमें टिपका दीजिए चंद कतरे लीमू। इसके बाद इसे थोड़ा सा मिक्स कर लें। इसको अप्लाई करने का तरीकाकार कुछ यूं है कि किसी भी एक पिंपल के लिए एक ही फिंगर का यूज कीजिए। फिंगर टिप पर हल्का सा लगाइए और डायरेक्टली पिंपल के ऊपर अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि हम अक्सर ऐसी गलतियां कर बैठते हैं और पिंपल्स की तादाद बढ़ा लेते हैं। हनी एंटीबैक्टीरियल होता है और जर्म्स को ज्यादा देर तक पनपने नहीं देता और पस वाले पिंपल्स के लिए बहुत सूटेबल है। इसको लगाकर भाई 20 मिनट तक छोड़ देना है, फिर टिश्यू से साफ कर लें। ये एप्लीकेशन आपके पिंपल को एक आध दिन में ही ठीक कर देगी। हमारी अगली रेमेडी के लिए हमें चाहिए होगा जनाब मिंट लीव्स यानी पुदीने की चंद पत्तियां। इनको धोकर साफ कर लें। ये रेमेडी रातों रात आपके पिंपल्स को बिठाने के लिए है। दोबारा यहाँ पर सुन लीजिए कि सीवियर किस्म की एक्नी या हार्मोनल इशू वाले लोग अपना इलाज डॉक्टर से करवाएं, क्योंकि ये टोटके उनके लिए आर्जी साबित होते हैं। अब इन पत्तों को पीस कर पेस्ट बना लें और इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा एलोवेरा जेल। बस फिर इनको कर लीजिए मिक्स और रात को सोने से पहले अपने दानों पर अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने का तरीका बड़ा इजी है। बस आपने कॉटन बड या अपनी साफ फिंगर के साथ सिर्फ पिंपल के ऊपर ही अप्लाई करना है, पूरे फेस पर अप्लाई नहीं करना, वरना सोते हुए सारे के सारे पिलो को गंदा कर देंगे। सुबह उठकर वो ग्रीन हो जाएगा ना, और सो जाएं, इंशाल्लाह ताला सुबह तक पिंपल बैठ जाएगा। अच्छा जी, पिंपल तो बैठ गया या खुश्क हो गया, इस मुसीबत के दूर होने के बाद भी इनके निशानों की सूरत में नई मुसीबत सामने खड़ी होती है। तौबा, वो दूर होने का नाम नहीं लेती, क्योंकि वो वाले निशान बहुत ही ढीठ किस्म के होते हैं। तो उसका हल भी बहुत आसान है। बस करना ये है कि एक खाली कटोरी लें और इसमें डाल दें 1 चम्मच गंदम का आटा। एक और बात याद रखिए कि स्किन सेंसिटिव होने की सूरत में ही आटा यूज कीजिए। अगर आपकी स्किन नॉर्मल या बहुत ज्यादा ऑयली है तो मुल्तानी मिट्टी या बेसन वगैरह ही यूज करें। अब एक टमाटर लें और इस तरीके के साथ इसका पल्प निकाल लें।
मेरे पास इसका खूबसूरत रस निकल आया है। अब मैं इसमें मिलाने वाली हूँ लस्सी या छाछ। अगर आपको नहीं पता कि छाछ किसे कहते हैं और ये कैसे निकलती है तो लस्सी में मुना लिखकर सर्च कीजिए, वीडियो मिल जाएगी। अब इसको अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। ये बहुत ही खूबसूरत स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो चुका है। बस इतना सा ही तो काम था भाई। अब करना है इसको अप्लाई। एक्ने के निशानों पर कर लें या चाहे पूरे फेस पर अप्लाई कर लें। ये पैक ना सिर्फ आपके एक्ने मार्क्स को फेड करेगा बल्कि चेहरे पर बहुत ही जबरदस्त ग्लो लाएगा। आपके पोर्स अगर ओपन है तो उनको श्रिंक करेगा, जिसकी वजह से स्किन स्मूथ हो जाएगी। अप्लाई करके सिर्फ 20 मिनट तक लगा रहने दें, फिर सादा पानी से धोकर फेस को वॉश कर लें। फ्रेश बनाइए, फ्रेश लगाइए और रोजाना ही यूज कीजिए। लीजिए, रेमेडीज खत्म और टिप्स शुरू। सबसे पहले हम कुछ साइंटिफिकली बात कर लेते हैं। हमारी पूरी बॉडी में हेयर फॉलिकल्स होते हैं। अब हेयर फॉलिकल्स क्या चीज़ होते हैं? जहाँ से हमारा बाल प्रोड्यूस होता है। उसी के साथ एक खास किस्म का लिक्विड भी निकलता है जिसे हम सीबम बोलते हैं। ये नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करने का काम करता है और हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखने का भी काम करता है। लेकिन जब धूल मिट्टी वगैरह की वजह से हमारे पोर्स क्लॉग हो जाते हैं और सीबम नीचे से जोर लगाता है बाहर निकलने के लिए, उस वक्त एक उभार बन जाता है जिसे हम पिंपल का नाम देते हैं। जेरासीम और बैक्टीरिया होने की वजह से उसी फॉलिकल में पस पड़ जाती है और पिंपल पस्ट्यूल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अगर आप टीनएजर हैं तो ये टेम्परेरी इशू हो सकता है और कुछ टाइम के बाद खुद ब खुद ही रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर आप टीनएजर नहीं हैं फिर भी आपको एक्ने होती है और बेशुमार होती है तो फिर ये हार्मोनल इशू हो सकता है। जो भी फेस वॉश आप यूज करें उसमें सैलिसिलिक एसिड होना चाहिए और कोई भी पैराबिन वगैरह उसमें नहीं होना चाहिए, वरना आपकी स्किन पर और ज्यादा एक्ने हो सकती है। किसी का भी टॉवल वगैरह यूज मत कीजिए। ऐसा करने से बहुत से जर्म्स आपकी स्किन पर कन्वर्ट हो सकते हैं और ऑयली स्किन होने की वजह से आपको एक्ने होने का अंदेशा बढ़ सकता है। और हमारी लास्ट टिप है कि आप अपनी डाइट में क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं। आप अपनी डाइट में विटामिन ए, विटामिन सी और जिंक जरूर ऐड कीजिए। अगर आपको पस वाले पिंपल्स बनते हैं तो जिंक जो है वो आपकी एक्ने को और पस वाले पिंपल्स को रिड्यूस करने का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। अब जिंक वाली डाइट में आप क्या क्या चीजें ले सकते हैं? चिकन, अंडे, पनीर और अंगूर वगैरह। और विटामिन सी से आपके डेड सेल्स हट जाएंगे और नई स्किन आने लगेगी। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा हो तो अपने प्यारों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।